तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा यू से, कैपिटल यू। सपोज करिए बेटा ये आपका सिस्टम है, इसकी इनिशियल एनर्जी है U1। इनिशियल एनर्जी क्या है? U1। इंटरनल एनर्जी मैंने बता दिया, द एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। अब आप यहां पे Q अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दिए इसको। अब आपका हो गया UN प्लस Q। अब आपने सिस्टम पे कुछ वर्क कर दिया, ठीक है, तो आपका हो गया बेटा UN प्लस Q प्लस W प्लस W। ये आपका फाइनल एनर्जी हो गया U2। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा बेटा? डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा? U2 माइनस UN। U2 क्या है बेटा? UN प्लस Q प्लस W माइनस UN। क्या बचा बेटा? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। Q प्लस W यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा? सम ऑफ हीट एनर्जी प्लस वर्क डन। सम ऑफ हीट एनर्जी प्लस वर्क डन, ये हमारा क्या है बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब दो जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो दो तरह से है, हीट से है और वर्क डन से है। इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक। तो आपके पास दो फार्मूला मिल गया, डेल्टा U इक्वल टू U2 माइनस UN। अगर U2 बेटा ग्रेटर देन UN है तो डेल्टा U क्या होगा? पॉजिटिव। अगर U2 बेटा लेस है UN से तो डेल्टा U क्या होगा बेटा? निगेटिव, ठीक है। अब आते हैं हम हीट के बारे में। Q जो कि हीट है। सपोज करिए बेटा ये आपका सिस्टम है, ये सिस्टम है और ये बेटा आपका सराउंडिंग है। यहां का टेम्परेचर क्या है बेटा? हाई है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा बेटा? लो होगा। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होगा और सिस्टम का टेम्परेचर हाई होगा तो हीट आपका रिलीज होगा सिस्टम टू सराउंडिंग। हीट आपका रिलीज होगा सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी Q इक्वल टू क्या होगा? निगेटिव। Q इक्वल टू क्या होगा बेटा? निगेटिव, क्योंकि सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है। एंड ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। रिवर्स कर लीजिए, सराउंडिंग है बेटा सिस्टम, यहां पे टेम्परेचर लो है और यहां पे टेम्परेचर बेटा हाई है। तब सिस्टम के अंदर हीट आएगा, यानी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। Q क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। Q क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। तो ये चीजें हैं बेटा। Q क्या होगा? पॉजिटिव। देख लीजिए टेम्परेचर का डिफरेंस है। जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट सोचिए, जाड़े के दिन में आपको जाड़ा लगता है और गर्मी के दिन में गर्मी। अगर कोई नॉर्मल आदमी तो कहेगा भाई गर्मी का दिन है तो गर्मी ही लगेगा और जाड़े का दिन है जाड़ा लगेगा, पर इसके पीछे लॉजिक है। आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, सपोज करिए 37 डिग्री सेल्सियस है बॉडी टेम्परेचर, और बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? कम है आपके बॉडी के टेम्परेचर से। तो आपकी बॉडी का जो हीट है वो ट्रांसफर होगा किधर? सराउंडिंग की तरफ। जब आपका बॉडी का हीट बाहर निकलेगा तो आपको महसूस कैसा होगा? ठंडा महसूस होगा। इसीलिए आपको जाड़े में ठंडा लगता है, बिकॉज आउटसाइड सराउंडिंग टेम्परेचर इज लेस देन योर बॉडी टेम्परेचर एंड हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम योर बॉडी टू सराउंडिंग। इन केस ऑफ समर सीजन आउटसाइड टेम्परेचर इज 46, 45 या 48 या 49 या 50 टेम्परेचर एंड योर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस. It means that your heat is absorbed by your body.
हीट इज एब्जॉर्ब योर बॉडी। तो जब बॉडी के अंदर आपका हीट जाएगा तो आपको कैसे महसूस होगा? गर्म महसूस होगा। ठीक है, दिस इज द लॉजिक। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा। हीट क्यू कब पॉजिटिव होगा, क्यू कब निगेटिव होगा? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिलीज बाय द सिस्टम निगेटिव। ओके, तो अगर इस केस के लिए, ठीक है, अभी मैं और आसान ज्यादा से बताऊंगा आपको। अब आते हैं वर्क डन पे बेटा। नेक्स्ट जो एनर्जी है, जो मेरा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, वो है वर्क डन, जिसको रिप्रेजेंट करें W से। आप लोग शुरू से पढ़े हुए फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या है बेटा? जूल है। ठीक है, एक फार्मूला और भी हम लोग, प्रेशर इंटू वैल्यू, प्रेशर इंटू वैल्यू पीवी। अब प्रेशर इंटू वैल्यू कैसे फार्मूला हो गया वर्क का? ये देख लीजिए, वर्क प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो एरिया को हम लोग क्या ले सकते हैं? एल इंटू एल, और वैल्यू को क्या लेते हैं बेटा? एल इंटू एल इंटू एल। ये बेटा प्रेशर है और ये आपका वैल्यूम है। दो एल से दो एल कैंसिल हो गया। देखिए फोर्स इंटू एल आ गया कि नहीं आ गया? यानी वर्क का फार्मूला आपका पी डेल्टा वीबी होगा, पी डेल्टा वीबी होगा। ठीक, अगर वर्क सिस्टम पे हो रहा है यानी कंप्रेशन हो रहा है, सपोज करिए ये है आपका पिस्टन लगाए हुए हम लोगों ने। दूसरा है यहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, यहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ऑन द सिस्टम। यहां वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, तो वर्क हम लोग फार्मूला लिखते हैं बेटा पी डेल्टा वी, और यहां साइन कन्वेंशन हम लोग माइनस लगाते हैं बाय कन्वेंशन। ठीक है, तो अगर बेटा कंप्रेशन होता है तो W इक्वल टू क्या होगा? माइनस पी V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। और जब कंप्रेशन होगा तो V2 की वैल्यू क्या होगा? कम होगा V1 से। ठीक है, V2 की वैल्यू क्या होगा? कम होगा V1 से। कंप्रेशन है तो V2 क्या होगा? लेस देन V1, यानी निगेटिव वैल्यू आएगी। तो W की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो कंप्रेशन के केस में क्या होगा बेटा? W इक्वल टू पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि V2 की वैल्यू क्या है? कम है V1 से। कंप्रेशन हो रहा है ना, देखो पहले वैल्यू इतना था, अभी घट के इतना हो गया, तो V2 क्या हो गया? कम हो गया इन कंपेयर टू V1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज की निगेटिव आ गई और बाहर निगेटिव ऑलरेडी है, तो निगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव। निगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव। तो कंप्रेशन के केस में वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। कंप्रेस कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। अगर वही एक्सपेंशन होगा बेटा, एक्सपेंशन होगा W इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1। अब यहां पे बेटा V2 क्या होगा? ग्रेटर देन V1 होगा। ठीक है, और W की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं वर्क डन, अब ध्यान रखिएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू पॉजिटिव, या यहां लिखेंगे कंप्रेशन, ये भी समझिएगा कंप्रेशन रहेगा। ठीक है, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा निगेटिव, एक्सपेंशन। ठीक है, ये सारा पॉइंट अभी नोट कर लीजिए। देखिए
जो मेन हमारा फार्मूला है वो है बेटा W इक्वल टू पी एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वैल्यू में। ठीक, अब चेंज हो रहा है वैल्यू में, तो हर एक पॉइंट के लिए अगर हम निकालते हैं चेंज तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग V1 से लेके इनिशियल से लेके फाइनल तक। अब डी वर्ड इस्तेमाल हम करते हैं स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पी एक्सटर्नल वीएफ माइनस वीआई, पी एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा वी। अब ये कह रहा है कि इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी दबा रहे हैं, तो जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो जो आपको उसका इंटरनल प्रेशर होगा वो, और जो हल्का सा चेंज आएगा यानी डीपी। ठीक है, इनफाइनाइटली की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज के लिए बात करते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस के लिए। तो पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट केस में बढ़ जाएगा थोड़ा सा, इंटरनल में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अगर वही एक्सपेंशन होगा तो इंटरनल में थोड़ा सा कम होगा, पी इंटरनल माइनस डीपी। अब आपका पी एक्सटर्नल क्या हो गया, पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी, यानी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बढ़ सकता है और एक्सपेंशन होगा तो घट सकता है। रिवर्सिबल के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं बीआई और इसमें, यहां हमने डीपी लिया, इंटरनल लिया। ठीक है, अब हमारा जो वैल्यू है पी एक्सटर्नल हमारा क्या है, पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी है। पी एक्सटर्नल क्या है हमारा, प्लस माइनस डीपी। ये बाहर हमने डीपी रख लिया, इसकी वैल्यू हमने रखी है पी इंटरनल प्लस डीपी। अब ये डीवी इसमें मल्टीप्लाई होगा और डीवी इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो पी इंटरनल इंटू डीवी और डीपी इंटू डीवी। अब जो आपका डीवी और डीपी है वो इतना ज्यादा छोटा है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। डीपी और डीवी वो इतना छोटा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इतना छोटा है तो हमने उसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास बचा पी इंटरनल डीवी। ठीक है, पी इंटरनल डीवी। और आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग जानते हैं पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। तो पी बराबर क्या हो गया, एनआरटी अपॉन में वी। अब जहां पे प्रेशर लिखा वहां पे आप लोग कर दीजिए एनआरटी अपॉन में वी, और ऑलरेडी डीवी था, एनआरटी अपॉन में वी है डीवी। डीवी को जब इंटीग्रेट करते हो, किसी चीज को अगर इंटीग्रेट करते हो बेटा, मान लो लिखा है डीपी अपॉन में पी, पी आई से लेकर पी टू तक ऐसे लिखा रहता है, जिसको हम लिखते हैं बेटा एल एन पी। एल एन पी ये फार्मूला है, एल एन पी। और एल एन पी की वैल्यू होती है बेटा 2.303 लॉग, 2.303 लॉग। तो यहां पे आप कर दिया डीवी अपॉन डीवी को मैंने यहां दिखा भी दिया है, डीवी अपॉन डीवी क्या है, एल 2.303 लॉग। डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या हो गया, अब इसकी जगह पे मैंने पुट कर दिया 2.330 लॉग V2 अपॉन V1, और ये एनआरटी ऑलरेडी पहले से है। फार्मूला बन के आ गया बेटा डब्ल्यू रिवर्सिबल बराबर माइनस 2.303 एनआरटी लॉग V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। इसको नोट कर लीजिए।